वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 11th एक्सरसाइज 11.3 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स का पेयर गिवन है आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होगा शेप एंड साइज में। रूल अप्लाई करेंगे, अगर टू साइड्स और उनके मिडिल का एंगल रूल है तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेसी रूल से इसको क्लियर करेंगे। राइट द रिजल्ट इन द सिम्बोलिक फॉर्म, इस सिम्बोलिक फॉर्म में इसको राइट कीजिए। अब जो हमने 11.2 एक्सरसाइज की थी उसके अंदर क्या था कि साइड 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 के रूल से तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसको हमारे पास टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, हमारा फर्स्ट रूल है। अब हम सेकंड रूल करेंगे, टू साइड्स और उनके मिडल का एंगल। लिखते भी ऐसे हैं और फिगर में होता भी ऐसे, टू साइड्स और उनके मिडल का एंगल। अगर टू साइड्स इक्वल है और ये एंगल यहाँ की बजाय ये एंगल यहाँ हो जाए तो हमारे पास ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये साइड एंगल साइड का रूल होता है। फिगर में देखें, अब ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों में साइड्स भी इक्वल हैं और उनके मिडिल का एंगल भी इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल एक बार फ्लो में लिखिए, कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल। फिर हमने इसको देखकर ए बी इक्वल है किसके, डी जी के, तो डी जी और थर्ड पॉइंट इज एफ। तो ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द साइड एंगल साइड। नाउ बी पार्ट, बी में हमारी राइट ट्रायंगल है, टू साइड्स और वन जो हमारे पास एंगल इक्वल है, 90 डिग्री एंगल है। रूल वही है लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। और जो हमारी एक्यूट ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल वाली ट्रायंगल है तो उसके अंदर हम साइड एंगल साइड राइट करते हैं, बट राइट ट्रायंगल के अंदर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड और उसकी राइट एंगल और उसकी टू साइड्स हमारे पास अगर गिवन हो तो ये इसी का रूल है। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, सेम थिंग वही है। अगर आप साइड एंगल साइड लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको आर एच रूल से हम फाइंड आउट करते हैं। राइट ट्रायंगल के अंदर हमेशा, यानी राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री एंगल है और उसकी टू साइड्स गिवन है तो आर एच रूल से इसकी हमारे पास। तो बाय आर एच एस रूल से जो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगी, बिल्कुल इक्वल होंगी शेप एंड साइज में। ये इसके इक्वल है तो टी यू वी, टी यू वी साइड के इक्वल होंगी ट्रायंगल्स के। अब हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट में ऑब्जर्व कीजिए साइड इक्वल है 14 14 और एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। जब हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स आपस में ज्वाइन हो तो वहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है, तो यहाँ दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपस में ज्वाइन है, जुड़ी है, तो वन साइड इज कॉमन। तो दैट मीन्स इस दोनों की ये साइड आपस में, ये साइड इसके साथ और ये दोनों में कॉमन है, तो ये टू साइड्स तो इक्वल होगी। हमारा एंगल, वन एंगल 70 70 गिवन है, बट जो ट्रायंगल्स इक्वल हैं उनके मिडिल का ही एंगल होना कंपलसरी है। तो अगर ये एंगल होता और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल होता तो दोनों हमारे पास, तब हम इसको साइड एंगल साइड रूल से क्लियर करते, बट यहाँ पे एंगल डिफरेंट है तो हमारे पास नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सेम थिंग हमारे पास डी पार्ट के अंदर है, ये साइड इक्वल है, दोनों में कॉमन है और इसमें यहाँ से ये साइड है। अगर ये साइड हमारे पास देखो ये हो गई, इसका एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल हो गया। अब यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ये यहाँ पर, अगर ये दोनों साइड्स ले रहे तो इनके मिडल का ही एंगल होना कंपलसरी है, बट यहाँ से ये एंगल अदर गिवन है तो नो, दीज ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास ये। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें ऊपर रूल गिवन था कि साइड एंगल साइड से, जो फर्स्ट क्वेश्चन था साइड एंगल साइड रूल। जो हमारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें हमारे पास रूल गिवन नहीं होता, हमारी कुछ साइड्स, वो रूल हमें फाइंड आउट करना है। हमारे 3 मेन रूल होते हैं साइड एंगल साइड, फर्स्ट इज साइड साइड साइड, या हमारे पास टू एंगल्स और उनके मिडिल की साइड। ये 3 मेन रूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और ये रूल, कुछ रूल तो, कुछ पॉइंट्स तो इसके अंदर स्टेटमेंट पे गिवन होते हैं
और कुछ पॉइंट फिगर में गिवन होते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है वो तो हमें क्लियर है कि ये पॉइंट्स इक्वल हैं, बट फिगर में हमें कुछ पॉइंट ढूंढने होते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं, उसी के अंदर होते हैं, फाइंड आउट करेंगे बस हमें आइडेंटिफाई करना है और उसमें हम फिर रूल के अकॉर्डिंग उसमें फॉलो करेंगे। लेट्स सी, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इन ए क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड हो। क्यू आर एस टी, आर टी इज द एंगल, जो आर टी है हमारे पास, जो लाइन है आर टी इज द एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल आर, यानी एंगल आर को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती, बाइसेक्ट करना, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। दैट मीन्स ये जो एंगल है हमारे पास 1 और ये एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप नेमिंग कर सकते हैं इनको, एंगल्स को 1 और 2 ये इक्वल होंगे। 1 पॉइंट इज गिवन स्टेटमेंट में। सेकंड पॉइंट देखें, क्यू आर, जो क्यू आर है वो हमारे पास इक्वल होगी आर एस में। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारे पास कि 2 पॉइंट्स तो इक्वल इसके अंदर गिवन है, जो गिवन है वो आपने राइट करने गिवन के अंदर। अब थर्ड पॉइंट हमें फिगर से फाइंड आउट करना है, फिगर में गिवन होता है, हमें सिर्फ उसको ढूंढना है। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये या तो दोनों साइड हो सकती हैं, अब दूसरी साइड हमारे पास ये है, यहाँ तो रूल दिया ही नहीं है, यहाँ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये साइड देखो, अब ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं, यहाँ से ये ट्रायंगल, तो ये साइड भी इसमें आ रही है काउंट, और दूसरी ट्रायंगल हम यहाँ से बना रहे हैं, तो ये जो साइड है दोनों के अंदर काउंट हो रही है। दैट मीन्स कॉमन साइड है और दोनों की इक्वल होगी। तो 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल, यहाँ भी 2 साइड्स उनके मिडिल का एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड रूल से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। देखिए हम राइट कैसे करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है एंगल 1, जो आपने नेमिंग की फिगर में, आप उसको राइट कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, और रीजन दे सकते हैं हमारे पास, जो आर टी, जो लाइन हमारे पास है, इज बाइसेक्टर, वो बाइसेक्टर है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में उसने बांटा है, तभी हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल है। दूसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है क्लियरली, क्यू आर इक्वल टू आर एस के, ये भी हमारी साइड से क्यू आर इक्वल टू आर एस के। 2 पॉइंट्स क्लियर है, हमने 1 पॉइंट इसके अंदर फिगर से फाइंड आउट करेंगे। अब राइट करें कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी इज ए काइट। अब काइट है, काइट, काइट कैसे प्रूव करेंगे कि काइट की प्रॉपर्टी होते हैं, हमारा जो काइट होता है उसकी हमारे पास जो एडजेंट साइड होती है, ये साइड इस साइड की इक्वल होती है और ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, मीन एडजेंट साइड का पेयर होता है वो इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक तो साइड इक्वल गिवन है, दूसरी साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। दैट मीन्स हमें ये पार्ट इक्वल प्रूव करना है। जब ट्रायंगल इक्वल शो हो जाएगी तो सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, बाय सीपीसीटी से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है काइट का, कि जो काइट के डायगोनल हैं, डायगोनल वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी ये एंगल हमें 90 शो करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, कॉन्ग्रुएंट से उसके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट हमें 90 डिग्री के एंगल लेके आने, ये वाले। तो हम अगर ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई तो दैट मीन्स ये हमारे पास काइट होगा। तो इसमें पहले हम कंस्ट्रक्शंस भी करेंगे, क्योंकि हम डायगोनल भी ड्रॉ करने हैं, तो हम ये कंस्ट्रक्शंस बेस के अंदर शो करेंगे कि हमने ये किया। अब ये काइट बनाने के लिए, और ये एंगल हमारे पास, क्योंकि हमें ये शो करने हैं, तो ये हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, इनको नेमिंग कर लेते हैं 3 और 4। अब हमें क्या शो, क्यू आर एस टी इज ए काइट, तो काइट के लिए ये प्रॉपर्टी की हमारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एडजेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, ये साइड तो गिवन है, तो हम प्रूव करेंगे क्यू टी, जो क्यू टी हमारे पास इक्वल करेंगे हम एस टी के, तो यहाँ एस टी, ये पॉइंट हमें क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट जो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इनको हम 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। नाउ प्रूफ राइट करेंगे। अब सबसे पहले 2 बिग ट्रायंगल्स है, इसको बाद में देखेंगे, पहले जो बिग ट्रायंगल्स थी हमारे पास, इन ट्रायंगल आर क्यू टी या क्यू आर टी, क्यू आर टी एंड ट्रायंगल
यहाँ से RST SRT, कि हमें RT दोनों में देखे लिखने का तरीका। पहले हमने फ्लो में लिखी QRT, दूसरा देखे QR किसके इक्वल हमारे पास RS के इक्वल है, तो SR के। अब RT दोनों में कॉमन है, देखो RT हमने इसी तरह से लिखा हुआ है, QT और ST, QT और ST पॉइंट हमने इक्वल शो करना है। नाउ सबसे पहले ये पॉइंट लीजिए QR इक्वल टू SR के, ये हमारे पास क्या है गिवन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास एक एंगल गिवन है, एंगल 1 हमारे पास किस पे बना R के ऊपर और R के ऊपर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, ये भी हमारा गिवन पॉइंट है। जो फिगर में हमने नेमिंग की उसी के अकॉर्डिंग चलिए, अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखें थर्ड पॉइंट हमने जो RT इक्वल टू RT के, ये हमारी कॉमन साइड है, यानी जो दो पॉइंट्स थे हमारे स्टेटमेंट में गिवन थे और एक पॉइंट हमने फिगर से फाइंड आउट किया, तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं, यानी साइड एंगल और साइड, दोनों साइड उनके बीच रेसिप्रोकल से बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल जो हम लेके चले थे QRT कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल SRT के। अब ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स इक्वल है शेप एंड साइज में, तो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रूल से हम कह सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, हमें जिसकी नीड है, हमें QT की नीड है, तो QT इक्वल होगी ST की। ये हमारे पास हमने QT इक्वल टू ST फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया काइट के लिए। सेकंड पॉइंट हमें 90 डिग्री शो करना है, तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ से हम O पॉइंट दे लेते हैं, यहाँ पे इसको O कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ज्वाइन करें दोनों। अब यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल्स हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम वही सेम रूल से साइड एंगल और उनकी सेम कॉमन साइड यहाँ तक की दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे, तो हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और इक्वल की हेल्प से हम इनको शो कर सकते हैं, जो ये 90 शो कर सकते हैं 90 डिग्री होगा। नाउ इन ट्रायंगल RQO एंड ट्रायंगल RSO, दोनों ट्रायंगल हम लेके चले। यहाँ से जो RQ है वो इक्वल गिवन है RS के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, और जो RO है इक्वल टू RO के, दोनों में कॉमन है, तो बाय साइड एंगल साइड के रूल से ये जो ट्रायंगल है RQO कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल RSO के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स इसके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बाय CPCT से हमें जिसकी नीड है वहीं चलेंगे। एंगल 3 और 4 की नीड है, एंगल 3 यहाँ से Q पे बना, सॉरी यहाँ पे O पे एंगल हमारे पास, और यहाँ भी O के ऊपर एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। यहाँ से दोनों एंगल सबसे पहले इक्वल शो हो गए। अब 3 और 4 देखें, ये हमारे पास क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा लीनियर होते हैं, यानी जो एंगल 3 और प्लस में एंगल 4 दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये 180 है, यानी ये लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर है तो दैट मीन्स इसमें अब हम ये रूल अप्लाई कर चुके थे, यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल 4 है, वैल्यू पुट करेंगे, एक को रिप्लेस कर लीजिए, एंगल 3 की जगह हम एंगल 4 पुट करेंगे और प्लस भी यहाँ भी एंगल 4 पुट करेंगे, 180। दोनों सेम एंगल हैं, 1 और 1 2 हैं, एंगल 4 हमारे पास 180। 2 को मूव करेंगे यहाँ से, ये एंगल है और ये हमारा नंबर्स है, 1 नंबर और 1 नंबर, 1 1 2 हो गए हमारे पास। 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएंगे, उधर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो गया, यानी जो एंगल 4 की वैल्यू हमारे पास 90 हो गई। तो यहाँ से एंगल 4 90 है तो 3 भी 90 है, दैट मीन्स ये एक दूसरे पर राइट एंगल प्रूव हो गए। तो दैट्स प्रूव, हमें यही प्रूव करने थे।
या आप राइट भी कर सकते हैं लास्ट में। एडजस्ट साइड्स आर इक्वल, जो एडजस्ट साइड है पेयर है वो इक्वल है। एंड डायगोनल कट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं और एडजेंट साइड हमारे पास इक्वल है तो दैट मीन्स इट इज ए काइट।